उसमें का फर्स्ट सेकंड तो बता दिया था, थर्ड किसी का डाउट है क्या? हाँ सर मेरा। ठीक है, थर्ड थर्ड देख लो यहाँ पे, 8 इंटू 3 की पावर x इंटू 3 की पावर -2, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बताओ, कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से? हाँ सर कर सकते हैं। एंड नीचे 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x ग्रेटर देन 1 प्लस 2/3 की पावर x। ठीक, अब एक काम करते हैं, नीचे से 3 की पावर x को कॉमन ले लो, क्योंकि हमें 2/3 की पावर x बनाना है, और वो हम बना सकते हैं। ये 3 की पावर -2 तो 1/9, मतलब यहाँ पे ये 8/9। 3 की पावर x, नीचे से 3 की पावर x को बाहर ले लिया तो अंदर में क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2/3 की पावर में x, ये बन जाएगा। अब ये 3 की पावर x गया, ग्रेटर देन 1 प्लस 2/3 की पावर x, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ये 2/3 की पावर x की जगह पे ले लेते हैं t। इसकी जगह पे जब हम t ले लेंगे तो देख लो अब ये क्या बन जाएगा, 8/9, 1/1 माइनस टी बनेगा, ग्रेटर देन 1 प्लस टी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करेंगे, एक तरफ लेके आ जाएंगे, या तो उधर भेजो या इधर लेके आ जाओ। तो 1 प्लस टी को जब इधर लेके आ जाएंगे तो ये 8/9, ठीक है, 8/9, 1/1 माइनस टी, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस टी इज ग्रेटर देन 0। एक तरफ 0 बनाना था, मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करना चाहते तो 0 बनाना है, बनाया है एक तरफ। अब उसके बाद यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लिया, तो ये 8 माइनस 9 इंटू 1 प्लस टी, 1 माइनस टी, ये आएगा, एन अपॉन में 9 इंटू 1 माइनस टी इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर बनता है। तो ये देख लो, 8 माइनस 9 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू 1 माइनस टी इज ग्रेटर देन 0। अब इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -9 प्लस 9 टी स्क्वायर, इस 9 को तो उड़ा दो, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर दो, इसका कोई काम नहीं यहाँ पे। अब ऊपर में देखो क्या बन रहा है, 9t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी। ऊपर वाले को जब फैक्टराइज करेंगे तो उसके फैक्टर्स 3t माइनस 1 इंटू 3t प्लस 1, ये आ जाएंगे, एंड डिवीजन में 1 माइनस टी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करना है, तो लीनियर फैक्टर्स में तो कन्वर्ट हो गया, बस t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए होगा। तो यहाँ पे है, बस यहाँ पे नहीं है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। G3 का सेकेंड हो चुका है, लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है उसको, 3t माइनस 1। हाँ सर नेटवर्क की वजह से वो मिस हो गया था, वापस बताओ। ठीक है, पहले ये देख लो, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स -1/3, 1/3 एंड 1, ये तीन है, तीनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस, ये रीजन आ रहा है, इसका मतलब t बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, एक तो t लेस देन -1/3 एंड और यूनियन रहता ना बीच में, t 1/3 से बड़ा एंड 1 से छोटा। तो t क्या था हमारा, 2/3 की पावर x लेस देन -1/3। तो तुम बताओ क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है क्या? बोलो, क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है क्या एक्सपोनेंशियल? नहीं, एक्सपोनेंशियल a की पावर x हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये कभी लेस देन मतलब -1/3 से छोटा तो कभी हो ही नहीं पाएगा निगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे x बिलोंग्स टू 5, यहाँ से जो x आएगा वो x बिलोंग्स टू 5, और यहाँ से जो आएगा उसके लिए हमें दोनों तरफ क्या लेना होगा, लॉग बेस 2/3 का, तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। जब बेस 2/3 का लॉग लेंगे तो देखो यहाँ पे log 1/3 बेस 2/3 ग्रेटर देन ये ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन log 1 बेस 2/3 तो 0।
तो फाइनली ये और है, तो दोनों का यूनियन लेना है, तो x बिलोंग्स टू ओपन 0 टू log 1/3 बेस 2/3, ये इसका आंसर है। क्लियर है? तो पहले तो ये सारा सब्स्टिट्यूशन वगैरह 2/3 की पावर x की जगह पे t, उसको मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व किया, मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करने के बाद t ये आया। अब उसके बाद हमें तो फाइनली x चाहिए, तो हम जो t था वो पुट कर देंगे 2/3 की पावर x, 2/3 की पावर x कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। यहाँ से x बिलोंग्स टू 5, यहाँ पे दोनों तरफ हमें log लेना है बेस 2/3 का, तो इनइक्वलिटी चेंज, तो ये बीच में और है, मतलब दोनों का यूनियन ये आ जाता है। अब आंसर जो देख रहे होंगे उसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2/3 है, वो भी ला सकते हैं हम। देखो ये 0, ये 1/3 को 3 की पावर -1 एंड 2/3 को 3/2 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से माइनस बाहर, यहाँ से माइनस बाहर, तो ये बन जाएगा log 3 बेस 3/2। सब्स्टिट्यूशन में क्या दिक्कत आ गई? उसमें 2/3 दिख रहा है हमें, तो उसकी जगह पे टी पुट कर दिया, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए हैं। इसकी जगह पे पहले टी पुट करते हैं, देन फाइनली जाके उस टी को फिर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये सेकेंड में बस इस 15 की पावर x को ऐसे लिखो, टू 25, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। देखो यहाँ से 5 की 3 की पावर x बाहर, इन दोनों में से 3 की पावर x बाहर, यहाँ पे 5 की पावर x -25 बचेगा। यहाँ से 9 को बाहर ले लो, -9 को, 5 की पावर x -25 बचेगा। तो देख लो इसके फैक्टर्स, 3 की पावर x -9, 5 की पावर x -25। तो यहाँ पे मेथड ऑफ इंटरवल से तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो बेसिक मेथड से जाएंगे। एंड बेसिक मेथड क्या होती है? इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना, इसका क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना। एक मिनट, ये अभी डिस्कशन है, तो तुम अभी सुन लेना बस, जो जिसके फायदा होगा वो चीज तुम्हें बता रहा हूँ। अभी डाउट तुम्हारे पूछ लेना, जो भी डाउट्स है वो देख लेना कैसे मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से उसको घर पे सॉल्व करके देखना। ठीक है, फिर से उसको घर पे सॉल्व करके देखना, अभी सुन लेना अच्छे से। अभी नहीं भी हाँ लिखोगे सर। तो भी चलेगा, क्योंकि डिस्कशन में थोड़ा फिर से जाना होता है, तभी डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तुम जब घर पे फिर से सॉल्व करोगे, अगर नहीं बनता है तो इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो रिकॉर्डिंग में ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, इससे तुम्हें फायदा ही होगा, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुमने अभी ये सुन लिया फिर से उसको घर पे जाके सॉल्व किया, तो एक तरीके से और एक बार उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी उस क्वेश्चन की, तो और अच्छे से समझ में आएगा जो भी तुम्हारा डाउट था। यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, क्योंकि ये x की जगह पे 2 पुट करने के बाद 0 हो रहा है, और ये भी, तो दोनों का क्रिटिकल पॉइंट 2 है, जिसको इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है। अब ये देखो, हमने x को 2 से बढ़ा लिया, x को अगर तुम 2 से बढ़ा लोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। अगर हमने x को 2 से छोटा लिया तो ये निगेटिव, पहला वाला भी निगेटिव, दूसरा वाला भी निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। और हमें इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए था, मतलब ये पूरी नंबर लाइन आ जाएगी, तो इसका मतलब इसका आंसर है x बिलोंग्स टू R। क्लियर है सेकेंड? यस सर। बेसिक मेथड से गए, यहाँ पे मेथड ऑफ इंटरवल नहीं लगा सकते थे। फिर उसके बाद G3 हो गया, G4 में फर्स्ट, सेकेंड,
सेकेंड, ठीक है, G4 का सेकेंड देख लो, G4 का थर्ड, दो डाउट है, तो G4 का सेकेंड, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग को डिफाइन, है ना, लॉग को डिफाइन करेंगे, तो अंदर की क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, बस इसका बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो पॉजिटिव आएगा क्या बताओ हमेशा, 3x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव आएगा, एंड ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 1 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब लॉग को डिफाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, r एक्सेप्ट 0 मिला, क्योंकि ये तो सारे x के लिए सेटिस्फाई होगा, कोई भी तुम x यहाँ पे पुट करो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो सारे x के लिए एंड बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो क्या x नॉट इक्वल टू 0, तो लॉग को डिफाइन करने के बाद हमें ये मिला। अब उसके बाद ये बताओ ये बेस 1 से बड़ा है या छोटा है, सोच समझ के बताओ, ये जो हम x लेंगे इसके लिए बेस 1 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा, बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है ना, ये 3x स्क्वायर पॉजिटिव, उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये ऑब्वियस 1 से बड़ा ही आएगा, कभी 1 से छोटा नहीं हो पाएगा, ये मतलब बेस 1 से बड़ा है इस x के लिए, तो यहाँ पे बेस 1 से छोटा होगा, इसकी केस नहीं बनेगी, तो 2 लेस देन 3x स्क्वायर प्लस 1 की पावर में 1/2, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 4, ये 3x स्क्वायर प्लस 1, एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज करने पे ये मिलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, क्लियर है, बोलो जिनका भी सेकेंड डाउट था, क्लियर है, तो फाइनली लॉग को डिफाइन करने के बाद जो x आ रहा है, मतलब ये वाला x, एंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद जो x आ रहा है मींस ये वाला x, इन दोनों का क्या लेना होगा बताओ, इन दोनों इंटरसेक्शन, का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, और इंटरसेक्शन इसी के साथ मैच हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड हो गया, थर्ड में लॉग 2 + x बेस x स्क्वायर लेस देन 1, सबसे पहले लॉग को डिफाइन करेंगे, अब अंदर वाली क्वांटिटी भी कैसी है x के टर्म्स में, तो ये ग्रेटर देन 0 मींस x ग्रेटर देन -2, सेकेंड x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये, इसको जब तुम सॉल्व करोगे क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसको इंक्लूड नहीं करना है, प्लस प्लस पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, r एक्सेप्ट 0, यहाँ पे x 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी ले लो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड रहेगी, और यहाँ से x नॉट इक्वल टू +-1, x नॉट इक्वल टू +-1, मतलब तीन वैल्यूज यहाँ पे x नहीं ले सकता है, 0 1 एंड -1, तो यहीं पे इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ऐसे ही तो करते थे हम वेरिएबल बेस वाले में, यहीं पे इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन देखो क्या कहता है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, पहला वाला कहता है -2 से बड़ा, दूसरा वाला कहता है r एक्सेप्ट -1, r एक्सेप्ट मतलब पूरी नंबर लाइन, r एक्सेप्ट -1 0 1, तो दोनों लाइंस के नीचे जो रीजन आ रहा है वो कौन सा, ये वाला है, मींस यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -2 टू -1 यूनियन -1 टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, एक मिनट 0 टू 1 भी रह गया, ये पहले -2 टू -1, -1 टू 0 यूनियन 0 टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये वो x है जिसके लिए दोनों लॉग डिफाइन होंगे। अब आ जाते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर, तो हमें यहाँ से दो केसेस बनाने हैं जिसके लिए बेस 1 से बड़ा बेस 1 से छोटा, इसके पहले वाले में केसेस नहीं बन पाए क्योंकि बेस 1 से बड़ा ही था,
यहाँ पे लेकिन बेस 1 से छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, तो केस 1 बेस ग्रेटर देन 1। तो तुम बताओ इसमें से कौन सा x ले ताकि ये जो x स्क्वायर है वो 1 से बड़ा आ जाए। बताओ कौन सा x? -2 to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। क्लियर? ले लो और वो x यहाँ पे पुट करके देखो, ये x स्क्वायर 1 से बड़ा आता है। ठीक है, x स्क्वायर 1 से बड़ा आएगा, मीन्स बेस 1 से बड़ा। तो जब हम इनइक्वलिटी सॉल्व करने जाएंगे तो लॉग हटने के बाद इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। लॉग हटने के बाद इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो एक तरफ लेके चले जाओ, ये x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये x माइनस 2 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो x बिलोंग टू जब निकालोगे यहाँ से माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब ये पूरा नहीं हुआ यहाँ पे। केस 1 क्या कहती है, x बस इसी के बीच में का होना चाहिए, तभी तो बेस 1 से बड़ा हो पाएगा। एंड जब हमने सॉल्व करके निकाला इनइक्वलिटी को सॉल्व करके, तो वो कह रहा है कि x ये होना चाहिए। तो दोनों चीजें हमें सेटिस्फाई करवानी है। दोनों चीजें अगर सेटिस्फाई करवानी है तो हमें दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो देख लो क्रिटिकल पॉइंट्स -2 -1 1 2, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। वो पहला वाला क्या कहता है, -2 to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। दूसरा वाला कहता है -1 से छोटा 2 से बड़ा। तो दोनों लाइंस के नीचे ये वाला रीजन आ रहा है, देखो। इसका मतलब केस 1 का आंसर है -2 to -1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। ये केस 1 का आंसर है। केस 2 में बेस 1 से छोटा, तो जो भी बचा हुआ x है उसके लिए बेस 1 से छोटा आ रहा है, मीन्स -1 to 0 यूनियन 0 to 1। इस x के लिए बेस 1 से छोटा आएगा। तो जब हम लॉग सॉल्व करने जाएंगे, लॉग इनइक्वलिटी, तो लॉग हटने के बाद इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे बेस 1 से छोटा है। तो इसको जब इधर लेके आ जाएंगे तो ये x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 लेस देन 0। फैक्टर्स तो सही से किए है ना? हाँ, यहाँ पे अब ये आएगा x बिलोंग्स टू -1 to 2। अब अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है इसकी, इसका। और जो ये वाला x आ रहा है जिसके लिए बेस 1 से छोटा है, उन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट -1 0 1 2, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। वो कहता है केस में जो x लिया वो कहता है -1 to 0 0 to 1, ये कहता है -1 to 2। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा, ये वाला, मीन्स x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 0 to 1। तो फाइनली दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा, दोनों केसेस का, केस 1 एंड केस 2 का। तो जब तुम यूनियन लोगे तो आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन -1 to 0 यूनियन 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। क्लियर है? तो ये Yes, सब sir. है। हाँ Yes, sir. ठीक है, F2 का 4, F2 का 4, और इस पे आ गए तुम पहले वाले पे। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे सिंपल से स्टेप्स थे, लॉग को डिफाइन करना, जो भी x आएगा, जैसे कि ये x आया डिफाइन करने के बाद, यही से केसेस बनाने हैं। बेस 1 से बड़ा तो उसके लिए ये वाला x, एंड बेस 1 से छोटा तो उसके लिए ये वाला x। बेस 1 से बड़ा है तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा, तो ये वाला x एंड ये, जिसके लिए बेस 1 से बड़ा आ रहा है, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये केस 2 का आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में अब कौन सा रह गया है, F2 का 4 या F4 का, F2 का 4 ना। F2 का आ गया। सर नेक्स्ट स्टेप दिखाइए नहीं तो। लोग नहीं मानोगे।
तुम लोगों को मैंने बोला अभी देख लो, घर पे जाके जो भी तुम्हारा डाउट था उसको फिर से सॉल्व करके, अगर नहीं आता है तो फिर रिकॉर्डेड है तुम्हारे पास तो उसमें से देख लेना। ये तो क्यों नहीं मिल रहा? हाँ तो किसका पूछ रहे थे तुम ऋषभ? F2 fourth. F2 का फोर्थ। बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, तब भी सुन लो। तुम लोग क्लास नोट्स अच्छे से नहीं पढ़ते, इससे दिख जाता है ये क्लियरली। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ लॉग लेना होता है। और कौन से बेस का ले, तो बेस 10 का ले, क्योंकि क्वेश्चन में देखो जो लॉग दिख रहा है उसका बेस 10 है। तो इसको थोड़ी देर के लिए लैम्डा ले लो, लैम्डा 1, ठीक है। यानी ये 10 की पावर में जो आ रहा है इसको थोड़ी देर के लिए लैम्डा 2, दोनों तरफ बेस लॉग लेंगे बेस 10 का। ठीक है, तो ये लैम्डा 1 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे log x बेस 10, यहाँ पे लैम्डा 2 मल्टीप्लीकेशन में log 2 बेस 10 1। लैम्डा 1 क्या था, log x बेस 10 प्लस 5 बाई 3 इंटू log x बेस 10 इज इक्वल टू, ये कितना है 5 प्लस log x बेस 10। अब एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, log x बेस 10 की जगह पे t ले लेते हैं, ताकि क्या उससे वो पॉलिनोमियल बनेगा एंड उसको फैक्टराइज करना इजी रहेगा। तो ये t प्लस 5 इंटू टी अपॉन 3 एंड ये t प्लस 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई वगैरह ये 3 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये टी स्क्वेयर प्लस 5t इज इक्वल टू 3t प्लस 15। एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो टी स्क्वेयर प्लस 2t माइनस 15, तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो t प्लस 5 t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यूज आएगी -5 एंड 3। ये t की वैल्यूज है, हमें x की चाहिए, तो log x बेस 10 माइनस 5 3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 10 की पावर में -5 10 की पावर में 3, ये दो वैल्यूज है x की, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1 में और कोई डाउट रह गया है जिन्होंने बाद में सॉल्व किया और डाउट है? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 2 के ऊपर अब आ जाते हैं। पार्ट 2 में कितने सेक्शंस डिस्कस हो गए? पार्ट 3 का सेकंड। पार्ट 3 का सेकंड। पहले पार्ट 2 तो हो जाने दो बेटा, मैंने पार्ट 1 पूछा। सर एक्सरसाइज 1 का। रुको ना, अभी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 हो गया है ना, पार्ट 2 तो हो जाने दो पूरा। इसमें कितने सेक्शंस डिस्कस हो चुके हैं? सी तक। पार्ट 2 में सर, हाँ पार्ट 2 में पार्ट 2 में एफ हो चुका है शायद। हाँ, सेक्शन G1 Yes sir. G1 में वो बस साइन पाई बाई 3 की वैल्यू वो पता होनी चाहिए तुम लोगों को कितनी होगी, वो होती है √3/2। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अब बहुत ही ज्यादा आसान। पहले लॉग को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ से इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 1 x माइनस 1, सॉरी ये x माइनस 1 x माइनस 2, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। फिर उसके बाद लॉग इनइक्वलिटी बेस 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा तो लॉग हटने के बाद इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये लेस देन और इक्वल टू √3/2 की पावर में 2 आ जाएगा। इनइक्वलिटी चेंज हो गई क्योंकि बेस 1 से छोटा था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू ये 3/4, 4 से इधर मल्टीप्लाई तो ये 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 प्लस 8 लेस देन और इक्वल टू 3।
तो 4x² माइनस 12x प्लस 5। तो ये देख लो, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के बाद दिख जाएगा क्लियरली 2x माइनस 5 एंड x माइनस 1, ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। 2x माइनस 5 एंड 2x माइनस 1, सॉरी 2x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आ जाएगा 1/2 टू 5/2। लेकिन ये तो लॉग इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद आया। अब इसका एंड लॉग डिफाइन करने के बाद जो x आ रहा है उसका हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। तो ये देख लो, इंटरसेक्शन क्रिटिकल पॉइंट्स एक नंबर लाइन के ऊपर तो 1/2 1 2 5/2, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो पहला वाला कहता है 1 से छोटा 2 से बड़ा, दूसरा कहता है 1/2 टू 5/2। तो जो x आएगा वो है 1/2 टू, और यहाँ पे हाँ क्लोज ब्रैकेट आएगा, ये क्लोज ब्रैकेट है तो इन दोनों को तो इंक्लूड करना होगा। देख लो, क्योंकि 1/2 यहाँ पे भी आएगा और पहले वाले में भी आता है, 5/2 यहाँ पे भी आएगा, पहले वाले में भी आता है। तो x बिलोंग्स टू रहेगा क्लोज 1/2 टू 1 ओपन यूनियन ओपन 2 टू 5/2 क्लोज। ठीक है, फिर उसके बाद G2 G3 G4 G4। ठीक है, G4 देख लो, G4 में log पॉइंट बेस 0.5 और उसके अंदर में log है। ठीक है, और इधर वाले log की वैल्यू तो 0 आ जाएगी क्योंकि वो log 1 है। अब log 1 तो 0 होता है तो उसको 0 पुट कर दो। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले log को डिफाइन करना है तो बाहर वाला log डिफाइन होगा। बाहर वाला log डिफाइन कब होगा? जब उसके अंदर की ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 0 आएगी। एंड बेस तो ऑलरेडी डिफाइन करके दिया गया है, 0.5 डिफाइंड है वो, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, ये जब log घटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। ये x² माइनस 1 को इधर लेके आ जाओ, ये 5, इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो x माइनस √5 x प्लस √5, ये दो फैक्टर्स, एंड इसको जब सॉल्व करोगे तो x माइनस इंफिनिटी टू माइनस √5 यूनियन √5 टू इंफिनिटी, ये x आ जाएगा। मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व किया है। ठीक है, उसके बाद ये आएगा। ये तो लॉग डिफाइन करने, ये बाहर वाला लॉग डिफाइन हुआ है। अब अंदर वाला लॉग डिफाइन करना है तो उसके लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जो x आएगा वो है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। अब दोनों लॉग डिफाइन हो गए, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी। अब हम आ जाते हैं लॉग इनइक्वालिटी के ऊपर। तो तुम लोग बताओ, जब बाहर वाला लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? ये वाला जब लॉग हटेगा तो हो जाएगी क्योंकि बेस 1 से छोटा है, यस सर। तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा लेस देन 0.5 की पावर में 0। तो 0.5 की पावर में 0 1। अब ये जब लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एंड ये 1 है तो 5 की पावर में 1 आ जाएगा। तो x² माइनस 9 लेस देन 0। इसके फैक्टर्स x माइनस 3 x प्लस 3 लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू माइनस 3 to 3। ठीक है, x बिलोंग्स टू माइनस 3 to 3 आ जाएगा यहाँ से। फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन, तो क्रिटिकल पॉइंट्स -3 माइनस √5 माइनस 2 2 √5 3, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। पहला वाला कहता है माइनस √5 से छोटा √5 से बड़ा, दूसरा कहता है -2 से छोटा 2 से बड़ा, तीसरा कहता है ये देख लो, पहला वाला -√5 से छोटा √5 से बड़ा, दूसरा वाला कहता है -2 से छोटा 2 से बड़ा, एंड तीसरा वाला -3 to 3। तो तीनों में कॉमन रीजन ये आता है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -3 to -√5 यूनियन √5 to 3। क्लियर है?
यस क्लियर है G4? इसको Yes, फिर से sir. घर पे सॉल्व करके देखना जो भी तुम्हारे डाउट्स है। तभी वो डिस्कशन का फायदा और अच्छे से मिलेगा तुम लोगों को। फिर उसके बाद G5 ठीक है। तो G5 में ये 1/2 की पावर में x² माइनस 2x, और इसको हम 1/2 की पावर में 2 लिख सकते हैं, बोलो 1/4 को। अब हम दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो कौन से बेस का लेना होगा? बेस 1/2 का। तो Yes, बेस sir. 1/2 का अगर हम लॉग ले रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि बेस 1 से छोटा है कि नहीं? बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और ये 1/2 की पावर में 2 बेस 1/2, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा x² माइनस 2x एंड लॉग 1/2 बेस 1/2 1, एंड यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये इतने इजीली तो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, इसके रूट्स अल्फा बीटा वो निकाल लेते हैं। क्या है? 2 प्लस √4 प्लस 8 मतलब 12/2, तो ये अल्फा 1 प्लस √3, एंड बीटा निकालोगे तो 1 माइनस √3। तो इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0। अब मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद हाँ, अभी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज जरा ध्यान से पढ़ो इसकी। इसका पहले हम इंटरवल लिखते हैं। ये अल्फा बीटा को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे, बीटा छोटा अल्फा, प्लस माइनस प्लस, हमें प्लस वाला रीजन चाहिए। इसका मतलब x बिलोंग्स टू आएगा -∞ टू बीटा ओपन यूनियन अल्फा टू इंफिनिटी। ठीक है, एक मिनट। अब तब तक ये वाला समझ लो तुम लोग, एक मिनट। ठीक है, तो आवाज आ रही है अब? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और ये आ गया हमारा x, क्या आ रहा है? -∞ से 1 माइनस √3 यूनियन 1 प्लस √3 से इंफिनिटी। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी, सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी कंटेन्स द सेट, मतलब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाले सॉल्यूशंस का सेट किसको कंटेन करता है? किसको कंटेन करता है मतलब हमारे आंसर के क्या ढूंढने हैं यहाँ पे, सोच समझ के बताओ। हमारा आंसर किसको कंटेन करता है ये बताना है। तो हमारे आंसर के क्या ढूंढने हैं? जैसे ये देखो, A सबसेट ऑफ B, तो इसमें हम कह सकते हैं ना कि B कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A। Yes, sir. B कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A, तो यहाँ पे B A के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, तो A B का सबसेट है। तो वैसे ही हमारे आंसर हमारा आंसर जिसको कंटेन करता है, हमारा आंसर जिसको कंटेन करता है वो हमें बताना है। इसका मतलब हमारे आंसर के सबसेट ढूंढने हैं। हमारा आंसर जिसको कंटेन करता है वो बताना है ना, मतलब हमारे आंसर के सबसेट्स। तो देख लो,
जो ये आंसर हमने लिखा हुआ है उसका एक ही सबसेट वहां पे दिख रहा है, x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी, क्योंकि ये 0.3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी रहती है 1.71, तो ये 2.71 एंड 2.71 टू इंफिनिटी, ठीक है, 2.71 टू इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी उसमें इंक्लूड हो जाता है, 3 टू इंफिनिटी के सारे पॉइंट्स उसमें आएंगे, ठीक है। क्लियर है या डाउट है इसमें अभी? क्योंकि हमें एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमारा आंसर जिसको कंटेन कर रहा है वो सेट्स चाहिए, मतलब हमारे आंसर के सबसेट्स। तो आंसर किसको कंटेन करता है, 3 टू इंफिनिटी को। विल नॉट इंक्लूड ए मीन्स ए कहां से आ गया, हाँ ए नहीं करेगा, ए देख लो क्यों नहीं करेगा, ए में क्या हो जाएगा, 0 माइनस इंफिनिटी टू 0 बोला गया है, ठीक है। और इसमें देखो माइनस इंफिनिटी टू 0 मीन्स हमें अब इसके बारे में बात करनी होगी, तो माइनस इंफिनिटी टू इसकी वैल्यू -7.1 आ जाएगी। तो तुम बताओ माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड ये कितना है यहाँ पे 2.71 टू इंफिनिटी, क्या इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है क्या, हमारा जो आंसर है उसमें, बताओ। नो। नहीं, कुछ एलिमेंट्स ऑब्वियसली छूटते हुए दिख रहे हैं हमें, -0.7 टू 0 के बीच में जो आएंगे वो छूट जाएंगे, तो इसकी वजह से हम माइनस इंफिनिटी टू 0 को हमारे आंसर का सबसेट नहीं कह सकते। क्लियर है, ए क्यों नहीं आएगा, मतलब जो -0.71 टू 0 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पे तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी वजह से माइनस इंफिनिटी टू 0 इसका सबसेट नहीं होगा। इसमें हमें हमारे आंसर के सबसेट्स ढूंढने थे। फिर उसके बाद G6, G7, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में किसी का कोई डाउट रह गया है, पार्ट 2, पार्ट 2 में कोई डाउट रह गया है, सर G6। G6 बहुत लेट याद आ रहा है तुम्हें तुम्हारे डाउट्स, G6 ठीक है, और एक G7, ओके G7, G6 में सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो। लॉग डिफाइन। लॉग को डिफाइन करेंगे, लॉग डिफाइन। तो लॉग डिफाइन करना मतलब लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते तो हम क्या करते हैं, टू की पावर एक्स की जगह पे टी, इतना टाइम क्यों लगता है ये बताने में, ऐसे जब क्वेश्चंस आते तो क्या करते हैं, अब तो ये समझ में आ जाना चाहिए, बहुत बार हो चुका है कि जब भी ये ऐसे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी बनेगी या कोई इक्वेशन आएगा तो हम उसमें 2 की पावर एक्स, जैसे यहाँ पे 2 की पावर एक्स, कुछ एग्जांपल्स हमने ऐसे भी देखे हैं जिसमें 3 की पावर एक्स की जगह पे टी पुट किया है, तो ये आ जाएगा टी स्क्वेयर -2t + 17 ग्रेटर देन 0। ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, देख लो, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो t बिलोंग्स टू r आएगा, क्योंकि सारी t की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, ये अगर हमेशा पॉजिटिव है और हमें वो पॉजिटिव ही चाहिए था, तो सारी t की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करने वाली है, एंड t बिलोंग्स टू अगर r आ रहा है तो x बिलोंग्स टू भी r ही आएगा, t बिलोंग्स टू अगर r आ रहा है तो x बिलोंग्स टू भी r ही आएगा, तो ये तो लॉग डिफाइन हो गया।
सेकेंड, अब लॉग इनइक्वलिटी बेस 1 से यहाँ पे इज इक्वल टू ये 5 है, ये ग्रेटर देन 5 है। तो जब लॉग हटेगा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं नहीं होगी। होगी, यानी 2 की पावर में होगी 5 सर। मतलब 32। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 2 की पावर x की जगह पे t, अगेन वही कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t, ये आ जाता है माइनस 15 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर्स t माइनस 5 t प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट माइनस 3 5 प्लस माइनस प्लस प्लस वाला रीजन चाहिए था। इसका मतलब जो t आ रहा है नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, t या तो माइनस 3 से छोटा है या 5 से बड़ा है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा है उसको इंटरवल की बजाय। तो t क्या था, 2 की पावर x लेस देन माइनस 5 और 2 की पावर x ग्रेटर देन 5। ये तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। अब इधर दोनों तरफ हमें लॉग लेना होगा बेस 2 का, तो ये x ग्रेटर देन log 5 बेस 2। फाइनली ये और आ रहा है मतलब दोनों का यूनियन, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा log 5 बेस 2 टू इंफिनिटी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये जो फर्स्ट का आंसर है x बिलोंग्स टू r, जो सेकंड का आंसर है, उन दोनों का हमें फाइनली इंटरसेक्शन लेना होगा। एंड इसका अगर हम x बिलोंग्स टू r के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा, ये उसका आंसर है। ठीक है, तो ये देख लो, इसमें अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 2 पॉइंट समथिंग आएगी, है कि नहीं, क्योंकि log 4 बेस टू 2 होता है, अब ये 5 है, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो तुम बताओ कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये तो सेटिस्फाई करने वाला पार्ट है, तो कौन से पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई नहीं करेंगे। x इज इक्वल टू 1 and 2 1 है कि नहीं, और वहां पे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी, तो नंबर कितना रहेगा उसका 2, और वो रहेंगे कौन से 1 2। क्लियर है। यस सर। और यस सर। G7 तो क्लास में किया है, क्लास में ही किया हुआ है भूमिका, उसको एक बार देख लो, क्लास नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 3 में फर्स्ट मैच द कॉलम, पार्ट 3 में फर्स्ट मैच द कॉलम, सेकेंड मैच द कॉलम, यस सर। Yes, sir. यस सर सेकंड। उसमें वो देख लो, ए जो है पहला वाला, ये ऐसे क्वेश्चन हमने वैसे किए हुआ है। इस 8 को हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू √7। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं √7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√7। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, अंदर में एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये √7 प्लस 1 का, ये √7 माइनस 1 का 3, तो ये अंडर रूट के बाहर आएगा। अब अंडर रूट के बाहर कोई भी चीज लेते तो उसको किसके साथ लेना है, बोलो। प्लस माइनस साइन। मेरे मॉड के साथ लेना है, ये ध्यान रखना। अब मॉड हो गया है इसलिए बता रहा हूँ, अंडर रूट के बाहर कोई भी चीज लोगे तो उसको मॉड के साथ लेना है, क्योंकि अंडर रूट वैल्यू देता है पॉजिटिव एंड मॉड भी वैल्यू देता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इस वजह से अंडर रूट के बाहर कोई भी चीज लेंगे तो उसको मॉड के साथ लेंगे, तो ये ध्यान रखना आप। अब ये बताओ, इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव। 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 ये सेकंड वाले मॉड के अंदर की क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस √7 प्लस 1, तो a इज इक्वल टू आ रहा है 6। तो ऐसे ही b निकाल लेना, b इज इक्वल टू, देखो थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा वहां पे, इसको हम 7 इंटू 6 47 को देख लो, 42 को
एंड 30 को 6 into 5 ऐसे लिख सकते हैं प्लस 36। एंड अगर तुम डायरेक्टली भी कैलकुलेट करोगे ना तुम्हें दिख जाएगा ये कि ये 36 का स्क्वायर आता है अंदर में। एंड अगर डायरेक्टली नहीं दिख पा रहा है तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे भी 42 मीन्स 7 into 6, ये 6 into 5 30 मीन्स एंड ये 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से देख लो ये 6 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 6 बन के यहाँ पे बचेगा 7 into 5 plus 1, तो ये 35 plus 1, तो ये 36 तो 6, ये 36 आ जाएगा। मतलब अंदर में जो क्वांटिटी बन रही थी वो 36 का स्क्वायर थी। तो b इज इक्वल टू 36, a इज इक्वल टू 6 और हमें पूछा क्या गया है log b बेस है, तो log 36 बेस 6, तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ऐसे ही फिर वो बी ऑप्शन वहां पे 4 को कैसे लिखेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे 4 को। क्लियर है? तो बाकी के कर लोगे सेकंड के? बताओ या बताने पड़ेंगे? क्योंकि यही पैटर्न है इसमें, इसी तरीके से कन्वर्ट करना है। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अंदर में, वो अंडर रूट के बाहर आएगा ना, आंसर मिल जाएगा। बताने है क्या? सर डी वाला बताओ ना। कौन सा? डी। डी, ठीक है। डी में देख लो वो जो ए है वो क्या है, वैसे वो बहुत आसान है डी वाला, वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। क्योंकि देख लो जब तुम a इंटू बी करोगे तो क्या 1 मिल रहा है क्या? हाँ यस सर। a इंटू बी करने पे 1 मिल रहा है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 1/b। तो a की जगह पे 1/b पुट कर देना या b की जगह पे 1/a। ठीक है? यस सर। तो यहाँ से ये -1 आ जाएगा। और कोई इसमें? F. f, ठीक है। f देख लो, f में ये 2 की पावर 2x माइनस 3 की पावर 2y इज इक्वल टू 55 है। इसको हिट एंड ट्रायल से ही करना है। ठीक है? या तो फिर हिट एंड ट्रायल से, नहीं तो फिर ऐसे करो, ये फैक्टराइज हो जाएगा। देखो ये 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, एंड इसको 3 की पावर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 55, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म। तो 2 की पावर x माइनस 3 की पावर y, एंड दूसरा फैक्टर 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y इज इक्वल टू 55। अब इधर ये दो इंटीजर का प्रोडक्ट है। ठीक है? अगर x एंड y दोनों इंटीजर है, देख लो x एंड y इंटीजर है, ठीक? तो अगर ये दो इंटीजर का x एंड y इंटीजर है तो 2 की पावर x एंड 3 की पावर y भी इंटीजर रहेगा, दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर, दोनों का सम भी इंटीजर। तो इधर दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो इसको भी हमें दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एक तो है 1 into 55, फिर उसके बाद उसके नीचे तीन केसेस 55 into 1, -1 into -55। लेकिन माइनस वाला नहीं आ पाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी रहेगी हमेशा, सेकेंड वाले की पॉजिटिव। Positive. एक्सपोनेंशियल कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, तो निगेटिव वाले केसेस देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वाले देखो। एक तो ये, एंड उसके बाद आएगा 11 into 5 एंड 5 into 11। तो इनको सॉल्व करके तुम्हें x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है? यस सर। फिर उसके बाद इसमें थर्ड पार्ट 3 में थर्ड मैच द कॉलम। फिर उसके बाद फोर्थ मैच द कॉलम। सर थर्ड वाले में डी बताइए ना। थर्ड में कौन सा? डी। डी। डी, ठीक है। थर्ड वाले में डी देख लो, अच्छा है वो क्वेश्चन, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं देखी हुई है। तो ये p इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 की पावर में अंडर रूट log 3 बेस 2।
अब यहाँ पे इस 3 को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ये 3 ये वाला 3 इनको इंटरचेंज नहीं, एक मिनट यहाँ पे उल्टा हो गया, ये 2 एंड ये 3 इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। वो कब कर सकते थे, जब a की पावर में सिर्फ log आता, a की पावर में log भी बेस से ऐसा आ जाता, तो फिर अब यहाँ पे b एंड a को हम इंटरचेंज कर सकते, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है log के ऊपर, तो हम यहाँ पे इस 2 को एंड 3 को इंटरचेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे इस 2 को एंड 3 को इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो इसको करने का तरीका देख लो। एक काम करते हैं, इनमें से एक को हम लैम्डा ले लेते हैं या कुछ ले लेते हैं, इसको हमने लैम्डा ले लिया, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 की पावर में log टू बेस 3, ठीक है, 3 की पावर में। अब लैम्डा को, इसको भी हमें लैम्डा के टर्म्स में लाना है, तभी ये सॉल्व होके आंसर मिलेगा। इसको हमने लैम्डा ले लिया, तो इसको भी लैम्डा के टर्म्स में लेके आना है, ठीक है। तो ये बताओ, अब इसको अगर हमें लैम्डा के टर्म्स में लाने की कोशिश करनी है, तो दोनों तरफ कौन से बेस का लॉग लेना होगा, बताओ कौन से बेस का लॉग ले। यहाँ पे जैसे बेस 2 दिख रहा है और इसको लैम्डा के टर्म्स में लाना है, तो दोनों तरफ बेस 2 का लॉग लेंगे, तो ये लॉग लैम्डा बेस 2, लॉग बेस 2 3 की पावर में ये जो अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट लॉग 2 बेस 3, अब ये चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे लॉग लैम्डा बेस 2 ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, यहाँ पे आ रहा है log 3 बेस 2। अब ये जब नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा, log 3 बेस 2, इंटरचेंज हो जाएंगे ना 2 एंड 3, ये log 3 बेस 2। यहाँ पे अब क्या बचेगा, अंडर रूट log 3 बेस 2 बचेगा। तो ये देख लो, लैम्डा इज इक्वल टू 2 की पावर में अंडर रूट log 3 बेस 2, तो ये भी लैम्डा ही आ गया, देखो ये भी लैम्डा ही आ गया और ये भी लैम्डा है, तो लैम्डा माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा, 0। 0। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो लैम्डा माइनस लैम्डा 0 आ जाएगा फाइनली। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही है डायरेक्टली, तो हमने क्या किया, एक को लैम्डा मान लिया, अब दूसरे को भी लैम्डा के टर्म्स में लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेशंस लगा दिए वहां पे, तो दोनों तरफ लॉग ले लिया बेस 2 का, ठीक है, दोनों तरफ बेस 2 का लॉग ले लिया, उसको आगे सिंप्लीफाई करते गए, तो हमें वो जो सेकेंड क्वांटिटी वो भी लैम्डा ही मिल गई, लैम्डा के टर्म्स में आ गई, लैम्डा ही मिल गई। उस वजह से यहाँ पे ये लैम्डा माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा, 0। फोर्थ का सीडी बहुत आसान है, ये इसमें खास कुछ ऐसा है नहीं। फोर्थ का सी पहले देख लो, नंबर ये क्या, वैल्यू ऑफ बी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो ये log 2 बेस सी, log 10 बेस सी। तो हम एक काम करते हैं, सबका बेस 10 कर लेते हैं, तभी तो बेस 10 करने से क्या हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग बेस दिख रहे हैं हमें, तो बेस 10 करने से कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाएगा ये। तो यहाँ पे बेस 10 करना है, तो log 2 बेस 10 अपॉन log ई बेस 10, यहाँ पे log 65 बेस 10 अपॉन log भी बेस 10, यहाँ पे log 16 बेस 10 अपॉन log 10 बेस 10, ऐसे था ही, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 10 करना ज्यादा सही लग रहा था। एंड यहाँ पे log 10 बेस 10 अपॉन log ई बेस 10, तो ये तो गया, ये log 10 बेस 10 1, ये log 2 बेस 10 625 बेस 10 अपॉन log भी बेस 10, एंड ये जो आएगा ये 2 की पावर 4, तो उसका 4 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे log 2 बेस 10, अब ये log 2 बेस 10 तो 0 हो नहीं सकता, उसकी वजह से कैंसल आउट कर दिया, ठीक है, उसकी वजह से कैंसल आउट कर दिया।
अब इस 4 को नीचे लेके आ जाओ, ये 1/4 log 625 बेस 10 इज इक्वल टू log भी बेस 10। अब इस 1/4 को इसकी पावर में चढ़ा दो, तो उससे क्या हो जाएगा, ये 625 की पावर में 4 तो ये 5 बेस 10 इज इक्वल टू log भी बेस 10। तो यहाँ से b की वैल्यू 5। क्लियर है? एंड फर्स्ट वाला देख लो, फर्स्ट वाले में क्या है, इसका एंटी लॉग लेना है बेस 27 के साथ, मतलब 27 की पावर में 0.6 बार आएगा। ये बार का मतलब क्या रहता है यहाँ पे, infinite times 6. रिकरिंग रिपीट हो रहा है। ना, रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है। एंड 1 ये रिपीट हो रहा है, तो क्या हम इसको 2/3 लिख सकते हैं क्या? देख लो कन्वर्ट करके फ्रैक्शनल फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में। ठीक है, अब ये 27 की पावर में 2/3, तो पहले 27 का क्यूब ले लेंगे, क्यूब रूट, तो ये आ जाएगा 3 एंड देन फिर उसका स्क्वायर, तो 9। ठीक है, एंड नंबर ऑफ नॉट्स मतलब जीरोस होते हैं सानिका, ये इसकी वैल्यू तुम निकाल लो। ठीक है, ये लॉग ले लो दोनों तरफ बेस 10 के साथ, तो लॉग में कैरेक्टरिस्टिक निकाल लो एंड कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव आएगा। ठीक है, तो निगेटिव आएगा तो वहां पे हम उसको किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, एंड जीरोस को ही नॉट्स कहा जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 में और कोई डाउट रह गया तुम लोगों का? तो आज जो भी तुम्हारे यहाँ पे डाउट डिस्कस हुए हैं उसको फिर से एक बार सॉल्व करके देख लो, बहुत अच्छे से वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसी आदत रखना, डाउट्स तुम पूछ रहे हो वहां पे अगर सॉल्यूशन नहीं भी लिखोगे, सुन लोगे अच्छे से कि हाँ इसमें ऐसे करना था, एंड फिर उसको घर पे सॉल्व करके देखोगे, तो वो सही में तुम्हें फायदा करेगा। वरना तुम क्या करोगे, अभी डाउट्स पूछ लिया, मैंने तुम्हें लिखने का टाइम दे दिया, तुम लिख लोगे, उसको बाद में देखोगे ही नहीं, तो अभी तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं हुआ है। अगर तुम सिर्फ लिख के छोड़ दोगे तो डाउट क्लियर नहीं हुआ है अभी भी। तुम्हें अगर फिर से पूछ लिया जाएगा वो क्वेश्चन तो तुम नहीं बता पाओगे, तो वो क्लियर कब हो पाएगा, तुम उसको सॉल्व कब कर पाओगे खुद से, जब ये करोगे, है ना। यहाँ पे सुन लिया, फिर से सॉल्व करके देख लिया, और किसी ने पूछ लिया मान लो तुमसे कि हाँ ये सॉल्व करके दिखाओ, तब तुम सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ लिख के रखोगे तो मुश्किल होगी थोड़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। तो हो गया, एक्सरसाइज 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। जी सर। ठीक है, Sir, exercise 2. एक्सरसाइज 2 नेक्स्ट इसमें। ठीक है, ओके सर। हाँ Okay, sir. ठीक, ओके सर। ओके चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है।